स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज बाय रवि सर में। हम आपके लिए लेकर आए हैं राष्ट्रीय प्रतीकों से संबंधित सभी प्रश्न एक साथ। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक कई वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हमारे देश की संवेदनाओं के बारे में एक विशिष्ट पहचान चित्रित करते हैं। ये सभी प्रतीक भारतीय पहचान और धरोहर के आंतरिक हैं। ये राष्ट्रीय प्रतीक प्रत्येक भारतीय के दिल में गर्व और देशभक्ति की भावना जगाते हैं। इन प्रतीकों को कई बार उठाया गया था। प्रतीकों को सावधानी से चुना जाता है और प्रत्येक एक निश्चित गुण को दर्शाता है जो देश की एक विशिष्ट विशेषता है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों की सूची और उनके बारे में कुछ जानकारियाँ को देखें। नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया पूरी सूची। भारत में 17 राष्ट्रीय प्रतीक हैं जैसे तिरंगा, जनगण मन, शक कैलेंडर, वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक आम, गंगा, रॉयल बंगाल टाइगर, भारतीय बरगद, गंगा नदी, डॉल्फिन, भारतीय मयूर, भारतीय रुपया, किंग कोबरा, भारतीय हाथी, कमल, कद्दू और राष्ट्रीय प्रतिज्ञा। यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों की सूची दी गई है। ये भारत के राष्ट्रीय प्रतीक भारतीय नागरिकों के दिलों में गर्व की गहरी भावना पैदा करते हैं। आइए देख लेते हैं भारत के 17 राष्ट्रीय प्रतीक। पहला है राष्ट्रीय ध्वज। ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज जिसे हम तिरंगा बोलते हैं, देख सकते हैं आप। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। यह एक क्षैतिज तिरंगा है जिसके बराबर अनुपात में शीर्ष पर भारत केसर अर्थात केसरी, बीच में श्वेत और नीचे हरा रंग होता है। इसके मध्य में चक्र का व्यास श्वेत पट्टी की चौड़ाई के लगभग है और इसमें 24 तिल्लियाँ होती हैं। ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है। राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था और इसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। आइए देख लेते हैं राष्ट्रगान। ये हमारा राष्ट्रगान जनगण मन। आइए इसको एक बार गा लेते हैं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक या राष्ट्रीय गान जनगण मन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालीन कलकत्ता सत्र में 27 दिसंबर 1911 को पहली बार गाया गया था। यह मूल रूप से बंगाली में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित था। जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। इसमें कुल 5 श्लोक हैं। पूरे गीत के पहले श्लोक में राष्ट्रगान का पूरा संस्करण है। राष्ट्रगान गाने का समय लगभग 52 सेकंड का होता है। आइए देख लेते हैं भारत का राष्ट्रीय गीत। यह है आपका भारत का राष्ट्रीय गीत। आइए इसे भी एक बार गा लेते हैं। वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम
शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्सनां पुलकितयामिनीं पुलकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुभाषिणीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित गीत वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। इसे 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में एक बयान दिया कि गीत वंदे मातरम, जिसने भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, जनगण मन के साथ समान रूप से सम्मानित किया जाएगा और इसकी समान दर्जे होगा। पहला राजनीतिक अवसर जब वंदे मातरम गाया गया वह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का शस्त्र था। आइए राष्ट्रीय चिन्ह देख लेते हैं। ये है आपका राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को सारनाथ में मिली अशोक लाट से लिया गया है। मूल रूप से इसमें 4 शेर होते हैं जो चारों दिशाओं की ओर मुंह किए खड़े होते हैं। इनके नीचे एक गोल आधार है जिस पर एक हाथी, एक दौड़ता घोड़ा, एक सांड और एक सिंह बने हैं। ये गोलाकार आधार लिखे हुए उल्टे लटके कमल के रूप में हैं। हर पशु के बीच में एक धर्म चक्र बना हुआ है। राष्ट्रीय चिन्ह का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते हैं। आइए देख लेते हैं राष्ट्रीय पक्षी के बारे में। यह है आपका राष्ट्रीय पक्षी जिसे मोर बोलते हैं। भारतीय मोर, जिसे हम साइंटिफिक नेम होता है पावो क्रिस्टेटस, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर एक रंग बिरंगा हंस के आकार का पक्षी है जिसके पंख के आकार का पंख आँख के नीचे सफ़ेद पेंच और लंबी पतली गर्दन होती है। मोर मुख्य रूप से ट्रेडर्स, तराई क्षेत्रों और भारतीय उपमहाद्वीप में एक निवासी बियर्ड में पाया जाता है। इसे 1 फरवरी 1963 को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। आइए देख लेते हैं राष्ट्रीय पशु के बारे में। यह है आपका हमारा राष्ट्रीय पशु जिसे हम बाघ बोलते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है। अप्रैल 1973 में बाघों की आबादी में कमी के कारण इसे भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में अपनाया गया था। इस धारीदार जानवर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। इसकी मोटे सुनहरे पीले फर की चमड़ी के साथ काली धारियां हैं। भारत दुनिया में बाघों की कुल आबादी का लगभग आधा हिस्सा है। आइए राष्ट्रीय फूल की बात करें। यह है हमारा राष्ट्रीय फूल जिसे हम कमल बोलते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल, जिसे हम नेलुम्बो न्यूसिफेरा गर्टन इसका साइंटिफिक नेम है। भारत में कमल पौराणिक फूल है और इसकी कई लोक कथाएँ हैं और धार्मिक पौराणिक कथाएँ हैं। कमल एक जलीय जड़ी बूटी है जिसे अक्सर संस्कृत में पद्मा कहा जाता है और भारतीय संस्कृति के बीच एक पवित्र दर्जा प्राप्त है। आइए देख लेते हैं भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर। यह है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जिसका पहला महीना चैत्र से शुरू होता है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है। शकयुग भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। इसे 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया गया था। यह कैलेंडर 22 मार्च से शुरू होता है और इसमें सामान्य वर्ष की तरफ 12 महीने या 365 दिन होते हैं। एक अधिवर्ष में शुरुआती दिन 21 मार्च है। आइए देख लेते हैं राष्ट्रीय जलीय जीव कौन से हैं। तो ये है राष्ट्रीय जलीय जीव जिसे हम डॉल्फिन बोलते हैं।
देख लेते हैं। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। यह डॉल्फिन की एक दुर्लभ प्रजाति है जो कभी बड़ी संख्या में गंगा नदी में पाई जाती थी। यह 5 अक्टूबर 2009 को भारत सरकार द्वारा भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं राष्ट्रीय मुद्रा। यह है भारत की राष्ट्रीय मुद्रा का साइन। भारतीय रुपया ISO INR भारत की आधिकारिक मुद्रा है। नया प्रतीक आधिकारिक तौर पर 2010 में अपनाया गया था और 8 जुलाई 2011 को प्रचलन में आया। प्रतीक देवनागरी व्यंजन R और लैटिन अक्षर R से लिया गया है। प्रतीक की संकल्पना और डिजाइन उदय कुमार द्वारा किया गया था, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे से डिजाइन में स्नातक हैं। राष्ट्रीय फल देख लेते हैं। ये हमारा राष्ट्रीय फल जिसे हम आम बोलते हैं। आम दुनिया में सबसे पसंद किया जाने वाला फल है। इसे फलों का राजा कहते हैं और यह भारत का राष्ट्रीय फल है। आम भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत में आम की 100 से अधिक किस्म हैं। भारत में आम प्रकृति के साथ साथ वनों में भी पाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में यह देश की छवि के पक्ष में समृद्धि, बहुतायता और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रीय वृक्ष, यह है आपका राष्ट्रीय वृक्ष जिसे हम बरगद बोलते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है और इसे इंग्लिश में हम बनियान ट्री भी बोलते हैं। यह पूरे देश में पाया जाता है और केवल भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी है। इसका विशाल आकार, बड़ी डालियां, गहरी जड़ें हैं जो भारत की एकता का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसकी छाया गर्मियों के दौरान लोगों को चिलचिलाती धूप से बचाने में मदद करती हैं। वृक्ष अक्सर कल्पित, जिसे कल्प वृक्ष या कल्प वृक्ष या इच्छा पूर्ति वृक्ष का प्रतीक है। राष्ट्रीय नदी, ये है हमारा राष्ट्रीय नदी जिसे हम राष्ट्रीय नदी गंगा हमारा राष्ट्रीय नदी है। गंगा नदी भारत का राष्ट्रीय नदी है। इसे 2008 में भारत की एक राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जो पहाड़ों, मैदानों और घाटियों से 2510 किलोमीटर तय करती है। जिन प्रमुख भारतीय शहरों वाराणसी, इलाहाबाद और हरिद्वार से होकर यह गुजरती है। राष्ट्रीय सरीसृप, यह है हमारा राष्ट्रीय सरीसृप जिसे हम कोबरा बोलते हैं। नेशनल रेप्टाइल्स ऑफ इंडिया, जिसे किंग कोबरा बोला जाता है। किंग कोबरा भारत का राष्ट्रीय सरीसृप है। यह दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांप है जो 19 फीट तक बढ़ सकता है और 25 साल तक जीवित रह सकता है। एक बार के काटने में किंग कोबरा 20 लोगों को या एक हाथी को मार सकता है। यह वर्षावनों और मैदानों में रहता है। यह दुनिया का एकमात्र सांप है जो अपने अंडों के लिए घोंसले बनाता है और उन्हें तब तक पालता है जब तक कि वे अंडे से बाहर नहीं आते। राष्ट्रीय धरोहर पशु, यह है हमारा राष्ट्रीय धरोहर पशु जिसे हम एलिफेंट बोलते हैं अर्थात हाथी। भारतीय हाथी भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु है। भारतीय हाथी मुख्य भूमि एशिया का मूल निवासी है। भारतीय हाथी को निवास स्थान के नुकसान, विखंडन और गिरावट से खतरे के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। आइए राष्ट्रीय प्रतिज्ञा देख लेते हैं। यह हमारा राष्ट्रीय प्रतिज्ञा। भारत हमारा देश है। हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। हम इसके सुयोग्य अधिकारी बनने का सदा प्रयत्न करते रहेंगे। हम अपने माता पिता, शिक्षकों और गुरुजनों का आदर करेंगे और सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करेंगे।
हम अपने देश और देशवासियों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनके कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। ये हमारा राष्ट्रीय प्रतिज्ञा। राष्ट्रीय प्रतिज्ञा निष्ठा की शपथ है। इसका स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान स्कूलों में उच्चारण किया जाता है। यह मारी वेंकट सुब्बा राव द्वारा रचित था। सर्वप्रथम 1963 में विशाखापट्टनम के एक स्कूल में निष्ठा की शपथ ली गई थी। तो यह राष्ट्रीयता से जुड़े कुछ अन्य तथ्य, कुछ ऐसे तत्व जिन्हें कानूनी तौर पर तो राष्ट्रीयता नहीं प्राप्त है पर माना जाता है यह राष्ट्रीय है। जैसे राष्ट्रीय खेल, यह है आपका राष्ट्रीय खेल हॉकी। राष्ट्रीय खेल किसी राष्ट्र की संस्कृति के अंतर्निहित खेल को माना जाता है। कुछ देशों में वास्तव में कुछ खेलों को राष्ट्रीय खेल मान लिया जाता है, लेकिन वो कानूनन ऐसा नहीं होते। उदाहरण के लिए भारत में हॉकी को राष्ट्रीय खेल मान लिया गया है, जबकि कानूनन यह राष्ट्रीय खेल नहीं है। भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। भारत में शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने जलेबी ना खाया हो या इस मिठाई का नाम ना सुना हो। भारत के अलावा यह पाकिस्तान, बांग्लादेश और ईरान के साथ साथ तमाम अरब मुल्कों का भी एक लोकप्रिय व्यंजन है। वैसे तो इस मिठाई को भारत की राष्ट्रीय मिठाई माना जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जलेबी भारतीय मिठाई नहीं है, यह विदेश से आई मिठाई है जो भारत के हर कोने में फेमस है। भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है देख लेते हैं। भारत देश की विविधता के कारण किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं देता है। हिंदी भारत में 44% से कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी को एक आधिकारिक भाषा बनाने की बहस दशकों से चली आ रही है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। भारतीय संविधान किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित करने का अधिकार नहीं देता है। हालांकि पूरे देश में आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी और अंग्रेजी को आधिकारिक भाषाओं के रूप में घोषित किया गया है। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। जय हिंद।